विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે ધોરણ 5 ની અંદર હિન્દી એનું એકમ 1 यातायात के साधन તેના સ્વાધ્યાયની આજે આપણે ચર્ચા કરીએ। तो स्वाध्यायની અંદર તમે પહેલો પ્રશ્ન જોઈ શકો છો કે तुम किस प्रकार जाते हो। એમાં પહેલું છે મામા કે ઘર, એટલે તમારે હિન્દીમાં કહેવાનું છે કે તમે મામાના ઘર શાના દ્વારા જાઓ છો। તો આપણે જોઈએ તો સ્કૂટર દ્વારા જતા હોઈએ, બસ દ્વારા જતા હોઈએ, તો તમે શાના દ્વારા જાઓ છો એનું લખવાનું છે। દાખલા તરીકે આપણે કહીએ છીએ કે મેં બસમાં જતો, તો બસ हिंदी में લખવાનું છે। स्कूटर में जा तो स्कूटर लिखना है। ऐसे आप जिसमें भी यातायात के द्वारा जाते हैं उसका नाम लिखना है। फिर सिनेमा देखने रिक्शा में जाते हैं तो रिक्शा लिखना है, स्कूटर पे लिखते हैं। फिर स्कूल में रिक्शा द्वारा जाते हैं। अगर कोई चल के जाता है तो लिखना है चल के जाते हैं। इसी तरह बाज़ार में आप किस तरह जाते हैं उसमें लिखना है। उसमें मात्र आपको यातायात के साधन के नाम लिखने हैं। प्रश्न 2 है, तुमने इनमें से किसकी सवारी की है। अगर हाँ तो सही का निशान, ना हो तो गलत का निशान। सही या આપણે જેને ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ ખરું ખોટું એમ। તમે જેના દ્વારા તમે જેમાં જો સવારી કરી છે, ચિત્ર જોવાનું છે, સવારી કર્યું હોય તો ખરાનું નિશાન અને ન કર્યું હોય તો ખોટાનું, એટલે કે સહી। હિન્દીમાં આપણે એને કહેવાય સહી का निशान और गलत का निशान। હવે પહેલું છે એમાં ऊँट गाड़ी है, सॉरी આપણે घोड़ा गाड़ी है। अगर उसमें आपने सवारी की है तो इसी तरह निशानी करनी है। दूसरा कार का चित्र है, की है तो ऐसे निशानी करनी है। ऊँट गाड़ी है, नहीं की है तो गलत का निशान कराना है। बैलगाड़ी है तो और रेलवे है। इसी तरह निशानी करके हमें इसको पूरा करना है। अब आगे देखते हैं। पढ़िए, समझिए और सही का निशान लगाइए। उसमें कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके सामने देखिए टिकट लगेगा, पैसा लगेगा और मुफ्त। देख ले के चित्र है, पहला हम देखते हैं घोड़ा गाड़ी का। तो उसमें हमें बैठने के लिए क्या देना पड़ेगा, टिकट लेनी पड़ेगी, पैसा देना पड़ेगा या हमें मुफ्त बिठाएगा कोई। तो क्या करना पड़ेगा, उसमें टिकट नहीं लगती, क्या देना पड़ेगा, पैसा लगेगा। उसी तरह कार में, तो कार में भी क्या लगेगा, पैसा लगेगा। ऊँट गाड़ी में उसमें भी पैसा लगेगा। फिर है बैलगाड़ी, तो उसमें हमें कोई टिकट भी नहीं लेना पड़ता, पैसा भी नहीं लगाना पड़ता है, मुफ्त में वो सवारी मिलती है। और आखिरी है रेल, तो रेल में हमें क्या लेना पड़ेगा, टिकट लेना पड़ेगा। तो इस तरह हमें ये प्रश्न 3 को पूर्ण करना है। अब उसके बाद देखते हैं प्रश्न 4 के अंदर निम्नलिखित फूलों के नाम लिखने हैं। 4 चित्र अलग अलग फूलों के दिए गए हैं, उसके नीचे हमें उसके सही नाम लिखने हैं। अब देखते हैं पहला चित्र जो है वो कमल का है, तो हमें यहाँ हिंदी में कमल ऐसा लिखना है, इस तरह। दूसरा चित्र देखते हैं। तो दूसरा चित्र जो फूल का है उसका नाम है मोगरा, तो हम यहाँ मोगरा लिखेंगे। ये सभी नाम हमें हिंदी में लिखने हैं। उसके बाद तीसरा जो चित्र है वो गुड़हल का है, तो हमें वहाँ पे गुड़हल लिखना है, गुड़हल। और आखिरी चित्र है गुलाब का, तो वहाँ हमें गुलाब लिखना है। अब आगे देखते हैं। वो प्रश्न 6 है, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। એટલે જે હિન્દીમાં વાક્ય આપ્યું છે એનું આપણે આપણી માતૃભાષા એટલે કે ગુજરાતીમાં આપણે અનુવાદ કરવાનું છે। પહેલું છે કે કમલ હમારા રાષ્ટ્રીય ફૂલ હે, તો એનો અનુવાદ થશે મિત્રો તો કે કમળ આપણું રાષ્ટ્રીય ફૂલ છે। એવી રીતે બીજું છે મધુમક્ખિયા ફૂલ પર બેઠતી હે। મધુમક્ખિયા એટલે મધમાખીઓ,
એટલે કે મધમાખીઓ ફૂલ પર બેસે છે। પછી ત્રીજું છે મુझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। बैलगाड़ी એટલે બળદગાડું, એટલે મુझे એટલે મને, મને બળદગાડામાં બેસવાનું ગમે છે। અને ચોથું છે ઓટો रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। એટલે ઓટો રિક્ષા જેને આપણે રિક્ષા તરીકે ઓળખીએ, એટલે કે ઓટો રિક્ષા જે છે 3 पहिए, 3 पहिए, पहिए એટલે પૈડા, એટલે કે ઓટો રિક્ષાને 3 પૈડા હોય છે। આ રીતે આપણે આ ચારે વાક્યોનો અનુવાદ કરવાનો છે।